आज स्टार्ट करते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के समय में। हेल्थ हेल्थ इज वेल्थ तो कहा ही जाता है, और इतनी सारी बीमारियां हैं और उनको एस्ट्रोलॉजिकली हम कैसे देखें, और उससे भी बड़ी बात है कि हम किस प्रकार से क्या सुझाव क्लाइंट को दें, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और साथ ही आप ये भी देख पाएं कि बीमारी जो ये है इसका स्ट्रेंथ क्या है, कितने समय तक चलने वाला है, दशाओं से इसका क्या संबंध है। ये काफी सारी बातें हमें समझना है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते समय आपको यहाँ भी समय काल परिस्थिति का जो रूल है, एक तरह से कहिए थंब रूल, वो आपको ध्यान रखना होगा। वो इसलिए ध्यान रखना होगा क्योंकि आजकल का जो शहरी लाइफ स्टाइल है, इसके अकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर, आंखों की बीमारी, जो पावर कम होना हुआ, डायबिटीज, हार्ट, ये बहुत ही कॉमन हो गए हैं। और बहुत ही कॉमन होने के कारण यहाँ पे आप कई ऐसी कुंडलियां आपको मिलेंगी जिसमें आप क्लियरली ये नहीं कह सकते कि हाँ इनको ये बीमारी है, जबकि जातक को है। और यहाँ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मैंने अपने अनुभव में जो चेक किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे दुख हम कहते हैं कि कोई आदमी दुखी है या दुख में है, ये उसका रेसिस्टेंस पावर ही बताएगा। रेसिस्टेंस पावर इसलिए कि जैसे चौहान जी के घर में एसी लगा हुआ है, तो चौहान किसी कारणवश एक दिन एसी नहीं चलेगा तो कूलर के हवा में इनको सोना पड़ेगा, तो इनको उस रात पूरा कष्ट में ही बीतेगा, अरे काफी गर्मी हो रही है। और एक आदमी जिसके यहाँ फैन भी नहीं है, वो पंखा झलता है सपोज कीजिए, या ऐसे ही खुले आसमान के नीचे सोता है, तो जिसके पास वो हाथ वाला पंखा नहीं है तो उसके हाथ में वो पंखा आ गया, तो वही उसके लिए सुख की स्थिति हो गई। वही बात बीमारी में है। शरीर का रेसिस्टेंस पावर ही बताएगा कि कोई जातक बीमारी को कैसे ले रहा है, कैसे फील कर रहा है। और जो हमारी लाइफ स्टाइल है आज के समय में, और जो भी वो जातक जो क्लाइंट आपके पास आया है उसकी जो लाइफ स्टाइल है, किस फैमिली से वो बिलोंग कर रहा है, क्या जेनेटिक्स बीमारियां हैं, ये सारे फैक्टर्स आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही प्रभाव डालते हैं। जो सामान्य नियम हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार देखते हैं उसमें यही है कि यदि लग्नेश, सबसे बड़ा बात की बीमारी जातक को ही होना है, तो लग्न सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लग्नेश का छठे घर में जाना, आठवें घर में जाना, 12वें घर में जाना, ये डिनोट करता है कि जातक का जो लग्न है उसका स्ट्रेंथ बीमारियों के प्रति कमजोर हो गया है, यानी ज्यादा संभावना रहेगी जातक को बीमारी होने का। जैसे लग्नेश छठे में गया है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि ये जातक को हमेशा बीमार ही करेगा। ये इसलिए आवश्यक नहीं है क्योंकि यदि लग्नेश छठे में है और जातक नौकरी करता है तो 6 नंबर की एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही। ये भी बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी 3-4 दिन पहले मेरे पास एक लेडीज की कुंडली आई हुई है। उनका लग्नेश 8वें में है, और जितनी जगह उन्होंने कुंडली दिखाया सबका यही कहना है कि लग्नेश 8वें में है, आप बहुत परेशान रहेंगी हेल्थ को लेके, आपकी अल्पायु है। अब उनको नींद ही नहीं लग रहा है। अब उसके कारण उनको मनोचिकित्सक से दवा लेनी पड़ रही है, नींद की दवा। अब बताइए, जबकि हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बात को समझिएगा, उनको नॉर्मल अस्थमे की समस्या है जो लगभग जन्मजात है। उनका बीटीआर का वीडियो भी मैंने अपने यूट्यूब पे डाला हुआ है। जो बाई बर्थ है, दवा वो लेती हैं और कोई उससे इशू नहीं है, लेकिन जब से उन्होंने कुछ वीडियोस देखे यूट्यूब पे और कुछ ज्योतिषियों से मिली, तो जैसे ही इन लोगों ने ये कह दिया तो वो बात दिमाग में बैठ गई। अब इस कारण ये डिप्रेशन की बीमारी आ गई। तो रीजन सबने उनको क्या बताया है कि लग्नेश आपका 8वें में है, यही रीजन। लग्नेश छठे में है,
ये फुल प्रूफ पैमाना नहीं है कि लग्नेश छठे में, लग्नेश आठवें में या लग्नेश 12वें में जाए तो वो जातक को बीमारी होगी। हाँ, ये चूंकि छठे, 8वें और 12वें भाव त्रिक भाव होते हैं, अशुभ भाव माने जाते हैं। लेकिन यहाँ इसलिए मैंने ये भी कंडीशन आपको बता दिया, यदि जातक का काम इन भावों से रिलेटेड है तो इस स्थिति में एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई। यदि जातक इंजीनियर है या डॉक्टर है तो 8वें और 12वें, छठे, 8वें, 12वें की एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई। यदि जातक माइंस से रिलेटेड काम करता है, पेट्रोल पंप से रिलेटेड काम करता है, रिसर्च वर्क करता है, तो 8वें की एनर्जी ट्रांसफॉर्म है। जातक विदेश रहता है, घर से दूर रहता है, इन्वेस्टमेंट का काम करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है, तो 12वें नंबर की एनर्जी वो यूज कर रहा है। तो सिर्फ लग्नेश का इन भावों में देखकर भी हम डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि हाँ जातक को बीमारी होगी ही। हमें उसका वर्क प्रोफाइल भी जानना होगा। लेकिन यहाँ पे एक सामान्य नियम आपको मिला। दूसरा आपको ये समझना है, लग्न का सबलॉर्ड, लग्न भाव से हम देखेंगे तो ये जो लग्न का सबलॉर्ड है, ये सबलॉर्ड जब सिग्निफाई करता हो, यानी लग्न के सबलॉर्ड का संबंध जो बीमारी वाले भाव हैं लग्न का, यानी 1, 6, 8, 12 से जब बने तो आप कहेंगे कि हाँ जातक को 1, 6, 8, 12, तब हम कहेंगे कि हाँ जातक का जो लग्न है वो कमजोर है और बीमारियों से जल्दी अफेक्टेड होगा, क्योंकि सभी भाव आ जा रहे हैं। 1 और 6 जब होगा तो छोटी मोटी बीमारियां लगी रहेंगी। 1 और जब 8 होगा तो थोड़ा सा बीमारियों के कारण टेंशन ज्यादा होगा, सर्जरी होने की भी संभावना बनेगी जब मंगल और केतु का संबंध होगा। तो 1, 6 और 12 हो तो बीमारियों के कारण हॉस्पिटल आना जाना बना रहेगा, और 1, 8, 12 हो तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है, जैसे 1, 6, 8, 12 और फिर 1, 8, 12, क्योंकि 8 और 12 दोनों मिल जा रहे हैं तो बीमारी के कारण परेशानी, टेंशन, खर्चे ये सब देखने को मिलेंगे। अब यहाँ एक बात 1 और 6 में समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको कहा कि छोटी मोटी बीमारी मिलेगी, तो ये छोटा मोटा बीमारी बीमारी ये हम समझेंगे कैसे? जैसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो सर्दी के कारण ही परेशान है, कोई एक स्किन डिजीज के कारण ही परेशान है। तो यहाँ वही बात है, जातक का रेसिस्टेंस कैपेसिटी ही बताएगा कि वो किस बीमारी को कैसा समझ रहा है। और ऐसे भी लोग आपके सामने आएंगे जो 2 हार्ट अटैक, 3 हार्ट अटैक झेल चुके हैं, लेकिन उनसे बात करेंगे तो एक नॉर्मल सी फीलिंग आपको देंगे, अरे ये कुछ नहीं, ऐसे ही जैसे लगेगा 2 बार उनको बुखार हुआ था उस तरह से 2 बार उनको हार्ट अटैक आया। कुछ लोग, 2 लोग तो मुझे ऐसे मिले जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, और वो एक जैसे कॉमन चीज, वो बाकी बाकी लोगों से, जैसे कई लोग हम कंसल्टेशन के दौरान देखते हैं, थोड़ी छोटी सी भी प्रॉब्लम रहती है तो वो काफी इमोशनली होकर उसको एक्सप्रेस करते हैं। और उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी, पूरे 2 साल वो बेड पे रहे थे, और उस बात को उन्होंने नॉर्मली एकदम लाइटली लिया था। इस स्थिति में इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो ये भी बातें आपको समझना होगा कि 1 और 6 अब कैसा जातक है, किस हिसाब से उसे आप कहेंगे और बताएंगे। यहाँ पे एक बात दिमाग रखिए, ध्यान में रखिएगा, चंद्र जो है वो जातक के मन को बताता है। तो चंद्रमा जब भी शनि राहु केतु से प्रभावित होगा या चंद्रमा 8वें भाव से संबंधित होगा तो वो जातक छोटे प्रॉब्लम को भी बड़ा बना लेता है। तो कई बार क्या होगा कि आपको खुद वो इतने बड़े तरीके से बताएगा, पता चलेगा उसको सिंपल हाई ब्लड प्रेशर है या ब्लड प्रेशर है, या कोई ऐसे दाना हुआ है, खुजली या दाग हुआ है, या कुछ भी ऐसे अस्थमा हुआ है या बुखार है, लेकिन वो इस तरह से मतलब एक्सप्रेस करेगा, बताएगा, वो हड़बड़ाहट में लगेगा कि कितना बड़ा बीमारी है। रीजन क्या है कि उसका मन अशांत है, उसका चंद्र कमजोर है, तो वही वो बात आपके सामने एक्सप्रेस किया। तो इस कारण से भी कई बार क्या है कि हम छोटी बीमारी को क्लाइंट के एक्सप्रेस करने के तरीके से हम समझ लेते हैं कि अरे ये काफी विशाल है, काफी डरावना है।
तो यहाँ ये भी आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड के द्वारा ही समझना होगा, तभी जाके क्लियर हो पाएगा। यहाँ तक में कुछ पूछना है तो बताइए। नो सर। चौहान जी सर आप ये बताइए। कैसे पता लगेगा? ये तो आपने, हाँ जी, जी बोलिए। ये सर आपने ये तो बता दिया कि 1 6 8 12 का कनेक्शन। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। हाँ 1 मैं ये 6 कह 8 रहा था सर 12। आपने 1 6 8 12 का कनेक्शन तो बताया। हाँ मेरी आवाज आ रही है ना सर? हाँ हाँ, आ रही है, बताइए। पर इसमें ये कैसे पता लगेगा कि उस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है? अरे तो अभी तो ये वहीं तो स्टार्ट कर रहे हैं, अभी उस टॉपिक पे हम कहाँ आए हैं। अभी तो ये तो स्टार्टिंग ही है। वो तो सब अलग अलग बीमारियों का हम कॉम्बिनेशन लेंगे, अलग अलग कुंडलियों पे अप्लाई करेंगे। ये तो आज स्टार्ट हुआ है, ये तो 4 5 क्लास में या उससे भी आगे चलेगा। समझ रहे हैं हाँ जी, हाँ चौहान जी, जी? हाँ जी, हाँ हाँ, ये तो हमने समझ गया आपको सर, समझ लग्न का स्ट्रेंथ बताया ना, लग्न का स्ट्रेंथ बताया। गया। ठीक है, कि कैसे हम देखेंगे, ये चीज था, वो सब आगे मिलेगा। अब यहाँ हमें ये भी समझना है कि लग्न के लिए हेल्थ के मामले में यानी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के मामले में कौन से हाउसेस पॉजिटिव होते हैं और कौन से हाउसेस निगेटिव होते हैं। तो ये निगेटिव हाउसेस हमने लिख दिया 1 6 8 12, और इसी से जो ये कॉम्बिनेशन निकले हैं ये सभी निगेटिव हाउसेस होते हैं। और हेल्थ के लिए जब हम पॉजिटिव हाउस की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 5 9 और 11, ये क्या हुए? पॉजिटिव हाउसेस। यानी किसी का लग्न इन भावों से संबंधित हो 1 5 9 11, तो वही आदमी आपसे बोलेगा अरे हमको तो कुछ भी नहीं होता है, हमको तो बुखार भी नहीं होता। वही आदमी बोलेगा कि हम जाड़े के दिन में छत पे भी सो जाएं तो हम छींक नहीं सकते, एक छींक भी नहीं आएगी। समझ रहे हैं? हम पूरे दिन धूप में रह जाए तब भी हमको कुछ नहीं होगा, ऐसे जातक आपसे बोलेंगे। रीजन क्या है? उनका जो हेल्थ के लिए, हाँ जी। हाँ ये आवाज आ रही है ना? तो वही लग्न का संबंध जब 1 5 9 11 से बनेगा तो वो क्या बताएगा कि स्वस्थ। जातक का हेल्थ हाँ अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। 1 5 9 11, तो जब ये पॉजिटिव होगा, तो जब सब में ये पॉजिटिव नंबर्स आपको मिलेंगे तो जातक एकदम स्वस्थ रहेगा। लेकिन जब दोनों मिलेंगे पॉजिटिव और निगेटिव तो हेल्थ का प्रॉब्लम भी होगा, फिर सही भी होगा। लेकिन जिसमें मैक्सिमम निगेटिव नंबर रहेंगे 1 6 8 12, तो फिर वो जातक हमेशा बीमारी से परेशान ही रहेगा, बीमारी से परेशान ही रहेगा। ठीक है, यहाँ एक बात और समझने वाली है। चौथा भाव हेल्थ के लिए निगेटिव रिजल्ट देता है, फोर्थ हाउस हेल्थ के लिए। इसके साथ में फोर्थ हाउस के साथ में फर्स्ट हाउस और 10th हाउस जुड़ जाए तो जातक को इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। यानी जातक की जो रोग प्रतिरोधक क्या सर, क्षमता दोबारा होगी, बोलिए सर आवाज। इम्यून रिलेटेड प्रॉब्लम, इम्यून सिस्टम का, यानी जो सर आपकी रेसिस्टेंस आवाज पावर। बीच बीच में अटक रही है। हेलो, चौथे भाव के साथ जब पहला और 10वां जब ऐड होते हैं ना तो इम्यून रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, इम्यून सिस्टम का। यानी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कमजोर हो जाती है। कई बार क्या होता है, बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर जिनके दिमाग में सिर्फ 1 6 8 10 टू 8 12 ही है निगेटिव का, जबकि चौथे के साथ 1 और 10 का जो संबंध है ये भी बीमारी को बताता है। जब इम्यूनिटी वीक होगा तो बीमारी होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी जब लग्न का सब संबंध इन भावों से बनेगा, चौथे के साथ में और साथ ही साथ 10वें के साथ में,
तो हमें क्या समझना है कि उस स्थिति में आप बीमारी ये पकड़ ही नहीं पाएंगे और बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इम्यूनिटी वीक है। तो जब इम्यूनिटी वीक है तो कोई भी बीमारी हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो इस स्थिति में, और दूसरी चीज यहाँ पे हम बीमारी के दौरान ये भी ध्यान रखेंगे, जैसे दिल्ली में काफी ज्यादा पॉल्यूशन है, तो जो वहाँ की क्राइटेरिया उसका भी अंतर होगा। मैं जैसे जहाँ पे रहता हूँ, यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर नेपाल बॉर्डर के पास वैसे एक जंगल भी पड़ता है। उस जंगल में पहाड़ वो लोग रहते हैं, उनको थारू बोलते हैं, थारू लोग। वो इतने पावरफुल होते हैं, पावरफुल होने के पीछे रीजन है कि जो जंगल में पहाड़ भी है, वहां से जो नदी गुजरती है उसी का पानी वो लोग पीते हैं। हम लोग कभी घूमने जाते हैं तो जब उस पानी को हम लोग पीते हैं तो आप कुछ भी खाए हो 1 से 1.5 घंटे में उपज जाएगा। मतलब ये कि आप फिर उसके बाद कुछ खा सकते हैं, एकदम पूरा पेट भरा हो और वहां का पानी आप पी लीजिए आधा लीटर, तो 1-1.5 घंटे बाद, मैक्सिमम 2 घंटे बाद फिर आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ खा सकते हैं, ऐसा। और वो इतने पावरफुल आदमी कि पहाड़ पे चढ़ना है चढ़ाई, हम लोगों को खाली अपना शरीर लेके चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, और वो 40 किलो 50 किलो का सामान, ऊपर में एसएसबी का कैंप है, तो वहां पे वो लोग पोर्टर का काम करते हैं, पूरे सामान पहुंचाते हैं। तो उनका जो अपना परिवेश है, जैसा रहन सहन है, उस अकॉर्डिंग वो इतने पावरफुल हैं, उनके शरीर का रेसिस्टेंस उतना मजबूत है। तो उतना जो रेसिस्टेंस पावर मजबूत है, तो क्या वो छोटी मोटी बीमारियां उनको होगी? बताइए। नहीं, नहीं होगी। तो कभी नहीं। हमें ये भी ध्यान रखना है, जैसे जो कुंडली, चूंकि मैं जहाँ हूँ वो लोग आते हैं, कुंडली का कंसल्टेशन भी लोगों में जैसे जैसे अवेयरनेस आ रहा है नए नए, तो लोग अपना शादी विवाह के लिए जो मिलान ये सब होता है इस अकॉर्डिंग, तो अब वहां उनकी कुंडली में देख के आप ये कह दो कि नहीं ऐसा होना, तो वहां मिलेगा ही नहीं। और सभी मेहनती महिलाएं इतनी मेहनती हैं वहां कि आप पूछो नहीं। मतलब कुदाल चलाने से लेके वो लकड़ी काटने, ये सब काम महिलाएं भी करती हैं, पुरुष भी। तो ये भी बीमारी, मतलब आप कंप्लीटली लाइफ स्टाइल प्लस वो किस अकॉर्डिंग है, वहीं से हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे, यदि लग्न के आधार पे देख रहे हैं तो। अभी तक जो हमें ध्यान में रखने वाला बात है वो यह है कि लग्न का संबंध 15911 से बनेगा तो वो पॉजिटिव हुआ, 16812 से बनेगा तो निगेटिव हुआ। दोनों में मिले जुले नंबर्स रहेंगे तो एक औसत हुआ। साथ ही लग्न का संबंध चौथे के साथ साथ 1 और 10 से बनेगा तो हम समझेंगे कि इनकी इम्यूनिटी वीक है। तो इम्यूनिटी वीक से होने वाले जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे, जैसे एलर्जी की समस्या वीक इम्यूनिटी के कारण होती है, स्किन डिजीज उसी के कारण होता है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का आपको ये जो फोड़े फुंसी स्किन में ही आ गए और स्किन में ही एक एलर्जी होता है जो चकत्ते जैसा बन जाता है, ये भी उसी के कारण होता है। कुल मिलाकर जो बुध से किसके कारण रिलेटेड सर? बीमारी है, वीक इम्यूनिटी के कारण, जो बुध ग्रह से रिलेटेड बीमारियां हैं, ये वीक इम्यूनिटी के कारण जातक में देखने को मिलेगा। ये आप, और ये नेचुरल, मैंने ये लगभग आपको कॉमन बताया, जबकि इम्यूनिटी वीक है तो कोई ना कोई बीमारी आपको हो ही जाएगी। एक आदमी, उसकी कुंडली भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, 3 बार उसको कैंसर हो चुका है, मतलब 2 बार हुआ ठीक हो गया, फिर तीसरी बार हुआ है। तो आखिर क्यों कैंसर उसको बार बार हो रहा है, तीसरी बार हो चुका? कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा। सही होने का भी फर्स्ट स्टेज में ही पकड़ में आ जाता है, पैसे वाले लोग हैं, अच्छा ट्रीटमेंट होता है, फिर पता चल जाता है। एक बात यहाँ और आप समझिए, देश का या जहां भी जातक है, वो मेडिकल फैसिलिटी बीमारी के बारे में बताती है कि ये बीमारी कैसा है। हम जो ये दिमाग में समझ लेते हैं, सोच लेते हैं कि ये कॉम्बिनेशन से ये बता रहा है बीमारी घातक है तो अच्छा है, या मतलब छोटा सा है। मेडिकल फैसिलिटी आज के समय में और आज से 50 साल पहले चले जाइए, तो क्या आज से 50 साल पहले शुगर नॉर्मल बीमारी थी? किसी को शुगर होना, हार्ट की बीमारी जो लोगों को स्टेंट लग जाता है या ये फिर पेसमेकर लग जाता है,
आज के लिए शहरों में ये पेसमेकर तो कॉमन सी बात हो गई है, लेकिन उसी को 30 साल 40 साल 50 साल पहले के परिप्रेक्ष्य में लेके देखें तो क्या वो नॉर्मल लगता था? चौहान जी, हेलो। नहीं लगता था सर, नहीं लगता था, ठीक कह रहे हैं आप। यही अब जैसे हम अभी जैसे घुटना का रिप्लेसमेंट हो जाता है, बहुत ऐसे बच्चे हैं, लोग हैं, जैसे मान लीजिए किसी का घुटना टूट गया एक्सीडेंट में, तो वो रिप्लेस हो गया, 2 4 6 महीना बेड पे रहेगा, फिर वो चलने लगा। अब वहीं जब घुटना का रिप्लेसमेंट नहीं होता होगा जिस टाइम, तब वैसी उस कुंडली में अब वहां पे आप तुरंत ही क्या देखेंगे, एक घुटना का टूटना ही काफी बड़ा बीमारी हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो घुटना हम बदल ही दे रहे हैं, तो यहाँ सिंपली 8वां भाव आया, हॉस्पिटल में आप एडमिट हुए, घुटना बदल गया। इस बात को समझ रहे हैं? अभी जो हार्ट में पेसमेकर लगाई जाती है, राइट। ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है आज के ट्रीटमेंट के हिसाब से। लेकिन वहीं 30 साल 40 साल पहले आप चले जाइए, तो उस स्थिति में किसी को ऐसा हुआ तो पूरे उस जातक के घर में क्या, कि पूरे उस गांव और मोहल्ले में लोग टेंशन में आ गए कि अरे इनको ये हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, अब एक मशीन लगाना होगा, दिल्ली में लगेगा, काफी बड़ा है। अब सोचिए, या बहुत से उससे भी पहले चले जाए तो पता चला होगा कि अरे ये तो किसको इसका इलाज ही नहीं है। तो उस स्थिति में उस टाइम में वही काफी बड़ा प्रॉब्लम था। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और जो बीमारियों का इंटेंसिटी समझना है, जो ट्रीटमेंट का है, ये कंप्लीटली समय के अनुसार ही डिपेंड है, और ये आपके अपने पर्सनल विवेक पे निर्भर है कि आप कैसे उस क्लाइंट को डील करके बताएंगे। कोरोना जब शुरू में आया था, प्रेजेंट कोरोना पे ही समझ लीजिए, कोरोना जब शुरू में लॉन्च हुआ तो उस स्थिति में एक पेशेंट मिल गया, जैसे हमारे तरफ एक आदमी दिल्ली से आया था पटना एरोप्लेन से, और वहां जांच उसका नहीं हुआ, पूरे जिले में रेड अलर्ट हो गया था। और वो आदमी क्या, उससे रिलेटेड 200 आदमी उसके कांटेक्ट में आए थे, सबको क्वारंटीन किया गया था। लग रहा था जैसे उसका जो घर है जहाँ पे, वो पूरा सील कर दिया गया था, कर्फ्यू जैसा माहौल था। और वहीं आज के परिप्रेक्ष्य में कोरोना का बताइए, ये सीधी चीजें आप समझ जाएंगे। उस टाइम क्या कोई कुंडली का विश्लेषण देखते तो वहां क्या होता, घातक बीमारी होने वाली है कोरोना, और इस समय बताइए क्या। चौहान जी बोलिए। ठीक कह रहे हैं सर, आज की डेट में तो कोरोना भी डरता है दिल्ली में। मतलब वही ना, समझ में आया ना, नहीं मत नहीं नहीं, सेम बीमारी। और भी बैंक में भी चलता है। मतलब सर ऑफिस मैं में तो केवल देखता बैंक हूँ में चलता है। मार्केट्स में इस तरीके से रश है, और कोई भी आदमी जो है वो ना तो सोशल डिस्टेंसिंग को मानता है, ना ही वो मास्क लगाता है। वही कह रहा हूं मैं मैं, बीमारी सेम है। और हाँ जैसे समय बदला, तो वहीं जो 1 साल पहले जो बीमारी घातक की श्रेणी में आती थी, आप कुंडली जैसे ही कोरोना हो गया, लोग कुंडली दिखाते थे, वैसे ही फेसबुक पे बाढ़ आया रहता था, इनको कोरोना हुआ है, तो ज्योतिषी लोगों का लेक्चर आता था कि जानलेवा बीमारी का योग इनमें बन रहा है, मार्केस चल रहा है। तो इस 17 प्रकार के मतलब ज्योतिषीय योग वहां पे डिस्प्ले हो रहे थे। और वहीं अब इस समय अब देख लीजिए, घातक बीमारी का है, मेडिकल फैसिलिटी आ गई, काम खत्म। जो घातक था वो आज के समय में नॉर्मल है। समझ रहे हैं ना? यही प्रैक्टिकल से मैं बताना चाह रहा था, और कोरोना एकदम कॉमन एग्जाम्पल आपके सामने है। तो अब ये जो प्रेजेंट कुंडली हमारे सामने है, अभी जो आपने पढ़ा है, इसके अकॉर्डिंग हम चेक करें तो इनके लग्न के सबलॉर्ड मंगल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मंगल है कहाँ। तो मंगल देखिए चौथे भाव में बैठा हुआ है। तो चौथे भाव में बैठने के कारण जो इसका स्ट्रेंथ है, वो वीक हुआ कि नहीं हुआ हेल्थ के मामले में? जी। हुआ ना। तो एक लेवल पे हमें यहाँ पता चल गया कि मंगल का स्ट्रेंथ वीक है। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि मंगल के साथ और कौन से भाव हैं। तो 4 और 12 भी हैं, 5 और 7 भी है, 7 भी है, यानी 6 और 8 नहीं है, 4 के साथ 10म भाव नहीं है,
और ये डॉक्टर हैं तो ये 12 नंबर भाव भी इनके लिए निगेटिव नहीं है, क्योंकि इनको तो हॉस्पिटल रोज ही जाना है। तो इस स्थिति में 5, 7 और 12 ये 3 इनके लिए पॉजिटिव हुए, 4 एक निगेटिव हुआ, यानी लगभग 70 to 75% इनका लग्न का स्ट्रेंथ पॉजिटिव है इनके हेल्थ के लिए। समझ में आ रहा है? जी हाँ। किसी को मनीष जी, पांडुरंग जी, विजय जी कुछ पूछना हो तो इसमें सर, बताइएगा। ये बोलिए। इम्यूनिटी चेक करने के लिए नहीं सर, बता ठीक रहे है। हैं ना आप? इम्यूनिटी का नहीं है, हम लग्न को देख रहे हैं, जैसे जातक का हेल्थ कैसा रहेगा, क्वेश्चन आया ना आपके सामने, जातक का हेल्थ कैसा रहेगा। एक तो जो जनरल हेल्थ चेक करने के लिए जो हम है वो मतलब हाउस नंबर 1 लग्न का चेक करते हैं सन लॉर्ड, लग्न को हम चेक कर रहे हैं, हम ही लोग। समझ रहे हैं चौहान जी? हाँ जी सर। जैसे क्वेश्चन है कि कुंडली ये मान लीजिए हमारे पास आई कि थोड़ा बताइएगा हेल्थ का, आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, हेल्थ कैसा रहेगा, तो सबसे पहले हम फर्स्ट हाउस से ही स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है? तो फर्स्ट यस हाउस से सर। ही स्टार्ट करेंगे, तो यही हमें देखना है कि ये फर्स्ट हाउस कैसा है, फर्स्ट हाउस का स्ट्रेंथ क्या है, जो कि यहाँ आपको आपके सामने दिख गया, ठीक है? यस सर। जी। कोई कंफ्यूजन है किसी को किसी प्रकार का तो बताइए। नो सर। चलिए, अब इसके बाद हम अगले स्टेप पे जाते हैं, जो बीमारी का प्राइमरी हाउस होता है, छठा घर, 6th हाउस। तो 6th हाउस का हम देखेंगे सब लॉर्ड है जुपिटर, ठीक है? तो 6th का सब लॉर्ड जहां बैठा मिलता है, जनरली उससे रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो छठे का सब लॉर्ड जो जुपिटर है, वो आप देखिए तो बैठा है 11वें भाव में, बैठा है ना? तो 11वें भाव में बैठने के कारण 6 और 11, 11वां हेल्थ के लिए अच्छा नंबर होता है, तो ये बीमारी पैसा जनरेट करने में चला जाएगा। यानी इसकी पोजीशन के हिसाब से जो हमारा प्रेडिक्शन निकला वो ये कि 6th हाउस इनके लिए रोग की जगह पर पैसा बनाने का माध्यम है, मीडियम है, इस कारण भी ये डॉक्टर बनी है। दूसरा हमें ये देखना है कि जुपिटर का अन्य किन भावों से संबंध बन रहा है। तो जुपिटर में जब आप देखेंगे तो 4 नंबर भी मिलेगा और 8 नंबर भी मिलेगा। तो यहाँ 4 नंबर फिर वीक पॉइंट हो गया, और ये डॉक्टर हैं तो इस रीजन से 8 का इनके लिए काम भी है। साथ ही 8वां तो अचानक से रिजल्ट देता है, दुख का, टेंशन का है, डॉक्टर लोग भी तो बीमार पड़ते हैं, ये थोड़ी है कि डॉक्टर बीमार नहीं पड़ते हैं। तो यहाँ पे 4 और 8 नंबर आके छठे भाव का जो सबलॉर्ड है जुपिटर, उसको बीमारी के मामले में सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जुपिटर बैठा 11वें में है, 11वें का रिजल्ट दे रहा है, तो इस स्थिति में इसका स्ट्रेंथ 50-50 हुआ, यानी बीमारी के बारे में 8वां और चौथा ये 2 भाव आने के कारण इनको बीमारी को लेके सचेत रहने की आवश्यकता है। और खासकर सचेत रहने का रीजन क्या है? चौथा भाव, वीक इम्यूनिटी। यहाँ ये समझ में आया? जी। वीक इम्यूनिटी के कारण इनको सचेत रहने की आवश्यकता है। लेकिन चूंकि जुपिटर बैठा 11वें में है, तो ये इनके लिए पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है। हम जब भी कुंडली, मैं बार बार ये भी आपसे बता रहा हूं कि इनका प्रोफेशन क्या है, किस लिए, कि हर एक कुंडली को आप एक थंब रूल की तरह जज नहीं कर सकते। इसलिए नहीं जज कर सकते कि इनका इसी हाउस से रिलेटेड काम है, उनका जॉब ही वही है। वही है। और जब सभी कुंडलियों को आप एक तरह से जज करते हैं, वहीं पे आप कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में नियम एक रटे हुए फॉर्मेट में है सर कि हमारे हाँ पास एक ये, कुंडली है और हाँ उस कुंडली में उसका पहला भाव और छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, तीनों हाँ, का सबलॉर्ड सैटर्न, अच्छा, और वो एक 12 लिए हुए।
हाँ, वो क्या करते हैं वो? और धनु लग्न की कुंडली है, जुपिटर लग्न में है। अच्छा। और 25 वो साल का करते क्या लड़का है? है और हमेशा बीमार रहता है और हमेशा हॉस्पिटल रहता है अक्सर। वही वो कुंडली किडनी भी का हम इश्यू है। देखेंगे। वही अब किडनी का भी इशू, हाँ, मतलब उसमें ये पॉजिटिव हाउसेस हैं कि नहीं 5, 9, 11? नहीं। तो नहीं होने के कारण ही यहाँ पे दिख गया, इसलिए मैंने आपको 1, 6, 8, 12 जो बताया था। तो इतने निगेटिव पूरी जो भरे पड़े आपकी हैं। जो लिखी हुई ना 1, 6, 8, 12 ये हाँ, सब उसमें अप्लाई होता है। ये मिलना ही है, इसलिए हमने स्ट्रेंथ पे चर्चा किया कि आप सब लोग इस चीज को समझ जाएं, क्योंकि जब तक आप चाहें स्ट्रेंथ तो उसका को नहीं। डिटेल नोट कर लें। दे वो डिटेल आपको। हाँ हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट।